हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, हम एनिमल हार्मोन्स का पोर्शन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग हार्मोन्स को देखेंगे और उनके फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड। देयर आर टू कोनिकली पिरामिड शेप्ड ग्लैंड्स अबव ईच किडनी। जो दोनों किडनीज होती हैं उसके ऊपर कोनिकली पिरामिड शेप की दो ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला जो हार्मोन है वो है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। तो मिनरेलोकोर्टिकोइड के फंक्शन देखिए, ये क्या करता है, कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेज ब्लड लेवल ऑफ सोडियम एंड वाटर। जो आपके खून के अंदर सोडियम और वाटर के जो लेवल है उसको इंक्रीज रखता है। और इसका टारगेट सेल क्या होता है, किडनीज। तो किडनीज के ऊपर एक्ट करके इन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। अगला देखिए, मिनरेलोकोर्टिकोइड के बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का पहला फंक्शन क्या होता है, रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जो आपके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ऊपर रखता है। अगला फंक्शन, रेजिस्टेंस टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बाय एलर्जिक रेस्पॉन्स। यदि किसी की बॉडी के अंदर एलर्जी होती है और जिसके कारण स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस के खिलाफ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। और इसके टारगेट सेल क्या होता है, लीवर। तो लीवर के ऊपर एक्ट करता है। अगला देखिए, सेक्स कोर्टिकोइड्स। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेक्स कोर्टिकोइड्स जैसे कि नाम से ही लग रहा है ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करेंगे। और इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा, जो मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखना। अगला देखिए, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का एक और नाम है इमरजेंसी हार्मोन, या इसको हम कहते हैं 3F हार्मोन। तो इसके तीन फंक्शन हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगला है रेज इन ब्लड प्रेशर, और इनिशिएट्स स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज। तो ये तीनों जो फंक्शन हैं वो फंक्शन आपके रिक्वायर्ड हैं जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। तो जब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे ब्लड का लेवल, जो प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो स्ट्रेस के टाइम के जो भी रेस्पॉन्स आनी चाहिए उसके लिए बॉडी तैयार रहती है। तो इसका टारगेट क्या है, स्मूथ है कार्डियक मसल एंड ब्लड वेसल्स। तो ये इसके टारगेट ऑर्गन। अगला है आपका नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन क्या करेगा, स्टिमुलेट्स रिएक्शन सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनलिन। तो ऐसी ही रिएक्शन को प्रमोट करता है जो कि एड्रेनलिन प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए अब ये आएगा एडिसन्स डिजीज के बारे में। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन्स हैं इनकी हाइपोसिक्रीशन होती है, मतलब ये कम सीक्रेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो एक डिजीज हो जाती है, एडिसन्स डिजीज बोल देते हैं। जिसके कारण इस डिजीज में क्या होता है, जो शुगर जो होती है वो कम हो जाती है और सोडियम जो है वो भी आपका कम हो जाएगा बॉडी में से। तो ये आपकी एडिसन्स डिजीज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। आगे देखिए, एड्रेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3F हार्मोन, मतलब द हार्मोन इन विच स्टैंड्स फॉर फाइट एंड फ्लाइट। तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट हो सकता है। तो 3F हार्मोन मतलब जो भी इमरजेंसी के हार्मोन, इमरजेंसी की कंडीशंस है उस दौरान ये हार्मोन एक्ट करता है। अगली जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होते हैं, दिस इज ए पी शेप्ड ग्लैंड सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द थायरॉयड। जो आपकी थायरॉयड ग्लैंड है जो आपके थ्रोट के पास है वहाँ पर ये पी शेप्ड ग्लैंड होती है। मटर का जो दाना होता है उसके बराबर की एक ग्लैंड है, और ये हार्मोन सीक्रेट करती है पैरेथ हार्मोन, या इसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम के आयन्स हैं उनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। और क्या करती है, इट डिक्रीजेज यूरिनरी कैल्शियम एलिमिनेशन एंड इंक्रीज यूरिनरी फॉस्फेट एलिमिनेशन। तो यूरिन के थ्रू कैल्शियम को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको ये कम करती है, और यूरिन के थ्रू फॉस्फेट को बाहर निकालने के प्रोसेस को ये इंक्रीज करती है। और ब्लड के अंदर अल्टीमेटली ये कैल्शियम के आयन को जो लेवल होता है, जो कैल्शियम आयन का लेवल होता है उसको इंक्रीज रखती है। इसके डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो सबसे पहला जो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मतलब जब कम सीक्रेशन हो रही है पैरेथ हार्मोन की और जब ज़्यादा सीक्रेशन हो रही है। तो जब कम सीक्रेशन होगी तो हमें ये क्या पता है कि ये कैल्शियम के जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर उसके लेवल को इंक्रीज रखता है। तो कम सीक्रेशन होगी तो कैल्शियम भी बॉडी से कम हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा सेल्स लीडिंग टू हाइपोकैल्शियमिक टेटेनी। तो इससे क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। हाइपर सीक्रेशन मतलब
अब ये क्या होगा, ज़्यादा ही कैल्शियम को रिटेन करने लगेगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो होता है प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाती है, और जिसके कारण हो सकता है कि कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगा आपकी किडनी के अंदर। जो किडनी के सेल्स होते हैं उसके अंदर जो कैल्शियम जो आयंस होते हैं इनकी डिपोजिशन हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। और हाइपो के केस में क्या होता है, कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जाती है, हाइपोकैल्सेमिक टेटनी बोल देते हैं। थाइमस ग्लैंड देखिए अगला। थाइमस ग्लैंड इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक हार्मोन्स का सीक्रेट करती है, थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। मतलब ये स्टिमुलेट कैसे करता है, तो ये प्रमोट करता है प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, जो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो ये उसको किल करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है थाइमोसिन। कैसे करता है, तो ये जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके डिवीजन में हेल्प करता है, उनके डिवीजन फास्ट करवाता है और उनको मैच्योर करवाता है। और ये कहाँ भी प्रेजेंट होता है, नियर द हार्ट, तो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। अगला देखिए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इट इज अटैच टू द ब्रेन ओवर द एपिथैलेमस एंड फंक्शंस एज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसका फंक्शन याद रखना है पीनियल ग्लैंड का, बायोलॉजिकल क्लॉक। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के पास एपिथैलेमस के में। और इट इज सीक्रेट से हार्मोन कोरेज मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट करता है। और ये क्या कंट्रोल करता है, मूड्स, जो अलग अलग मूड चेंज होते हैं बॉडी के, तो और स्लीपिंग साइकिल होती है, जो सेक्सुअल साइकिल्स होती है इंडिविजुअल की, इन सभी को कंट्रोल कर रहा है आपका पीनियल ग्लैंड। अगला जो ग्लैंड है वो है आपका पेनक्रियाज ग्लैंड। तो पेनक्रियाज आपको सभी ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो ये क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का इनके पास नेचर होता है। हमने पहला पढ़ा हुआ है एंडोक्राइन क्या होते हैं, तो भाई ऐसे ग्लैंड्स जो अपना जो केमिकल मैसेज जो सीक्रेट करते हैं वो ब्लड के अंदर करते हैं, और ब्लड के थ्रू वो फ्लो करता हुआ अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन क्या होता है, तो भाई ऐसा ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन जो है एक स्पेशल डक्ट के अंदर सीक्रेट करता है, और वो डक्ट के थ्रू ही अपने टारगेट सेल तक पहुँचता है। तो जो पेनक्रियाज है उसके अंदर दोनों ये फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, इसीलिए हम पेनक्रियाज को कहते हैं ड्यूल फंक्शन ग्लैंड। देखिए पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन सेल्स सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। तो एक्सोक्राइन जो आपको पता है जब डाइजेशन में पढ़ा हुआ है कि जो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है स्पेशल डक्ट के थ्रू। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट हमने पढ़ा हुआ है, जब लीवर और पेनक्रियाज की जो कॉमन डक्ट है उसके थ्रू पेनक्रियाटिक जूस भी आता है, तो वो डक्ट के थ्रू कर रहा है, तो इसको हमने कह दिया इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन के लिए क्या करता है, एंडोक्राइन सेल्स, इसके एक कुछ सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। तो अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल्स करते हैं इंसुलिन, और गामा सेल्स करते हैं सोमेटोस्टैटिन। तो ये क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं केमिकल मैसेज को, और ये मैसेज कहाँ जाएगा आपका, तो ब्लड के अंदर ही ये पोर करते हैं, कोई स्पेशल डक्ट में नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं एंडोक्राइन नेचर ऑफ द पेनक्रियास। और इन तीनों को हम मिलकर कह सकते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो साइंटिस्ट है लैंगरहैंस, इनके नाम के ऊपर दिया हुआ है कि भाई जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो क्या है आपका, एंडोक्राइन नेचर है पेनक्रियाज का। डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन हो जाती है इंसुलिन की, मतलब इंसुलिन क्या करता है, कम सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जब भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको लेवल को कम कर देता है। तो क्या होगा अब जब आपका ये इंसुलिन कम सीक्रेट होगा तो मतलब क्या होगा, आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा। देखिए एक्सेसिव यूरिनेशन आएगा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा, और जो लॉन्ग हीलिंग रेट्स ऑफ इंजरी एंड कट्स, यदि बॉडी में कहीं कट और इंजरी लग जाती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसको भरने में। अगला है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है जिसके कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम ही रहता है। देखिए लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसके कारण क्या होता है, स्वेटिंग होती है और हंगर होता है। तो ये है आपके डिसऑर्डर्स ऑफ पेनक्रियाज। अगले जो आपकी ग्लैंड है वो है गोनेड्स। गोनेड्स के बारे में हमें पता है, जो मेल के अंदर होते हैं उनको हम टेस्टिस बोल देते हैं, और फीमेल के अंदर होते हैं उनको हम ओवरीज बोल देते हैं। जिनका फंक्शन क्या होते हैं, तो ये सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, मतलब ऐसे हार्मोन जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगे। देखिए तो जो हार्मोन्स देखिए आप, सबसे पहला है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल के अंदर सीक्रेट होता है। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो फीमेल के जो भी सेक्सुअली कैरेक्टर्स होते हैं
उनको स्टिमुलेट करना, उनको मेंटेन रखना, ये है एस्ट्रोजन का फंक्शन। और क्या रखता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल के अंदर हर एक 28 डेज के अंदर जो साइकिल चलती है जिसके अंदर हार्मोन्स का कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है, तो उसको मेंटेन रखता है आपका एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखता है, रेगुलेट रखता है। अगला है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रिपेयर द मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन एंड इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। प्रेगनेंसी के बाद ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड्स को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। और अगला फंक्शन क्या है प्रोजेस्टेरोन का, इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, तो भाई जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के ऊपर जब एग ओवरी से बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इसको इनहिबिट करता है, रोकता है। अगला देखिए टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट्स एंड डेवलपमेंट सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो भी हैं मेल के अंदर मेनली जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है और उनको मेंटेन रखता है। अब देखिए सेक्स हार्मोन्स की अगर हाइपो सिक्रीशन होती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। और इसके अंदर अगर मेल के अंदर हाइपोगोनेडिज्म हो रही है और फीमेल के अंदर हो रही है तो क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं। देखिए अगर मेल के अंदर कम सीक्रेट हो रहे हैं सेक्स हार्मोन्स तो इसके अंदर क्या होगा, डेफिशिएंट स्पर्म फॉर्मेशन एंड लैक द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन है और फॉर्मेशन है वो बहुत कम होगी। साथ में ही जो मेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स वगैरह, तो ये भी बहुत कम रहेंगे। और क्या रहेगा, मस्कुलेचर रहेगा, मेल मस्कुलेचर, मसल्स बहुत कम मिलेंगे, उस मसल्स की जो ग्रोथ होती है बहुत कम होगी। फीमेल के अंदर देखिए, फीमेल के अंदर होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं हो पाएगी, अगर होगी तो बहुत ही कम होगी। अगला देखिए हाइपरगोनेडिज्म क्या होते हैं, जब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं। देखिए मेल के अंदर क्या होगा, तो भी जो रैपिड मस्कुलर ग्रोथ होगी और बहुत जल्दी ही सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ऑल मसल्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे, वो ज़्यादा डेवलप होंगे, बल्कि टाइम से पहले भी हो सकते हैं। फीमेल के अंदर देखिए इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हाइपर सिक्रीशन के कारण क्या होती है, रेगुलर हो सकती है। तो इनके कारण बॉडी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस के कारण और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्शंस आ सकती हैं इनके साथ साथ। तो अगले जो पोर्शन है उसमें आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, कि भाई फीडबैक मैकेनिज्म जो हार्मोन्स है वो अपना सिक्रीशन उनको कब पता लगता है कि कब हमें ज़्यादा सिक्रेट होना है, कब हमें कम सिक्रेट होना है, बॉडी कैसे उसको कंट्रोल कर रही है। तो इसको देखेंगे अगले वीडियो।